और तेज प्रताप कह रहे हैं कि सीट के लिए कह रहे हैं। भाजपा जैसे जगह को त्यागने में उस व्यक्ति को दिक्कत नहीं हुआ तो ये राजद को क्या समझता है? वो नीचा दिखाने से कोई नीचा हो जाएगा? वो तो भगवान बनाकर ही भेजता है नीच ऊंच। अरे भैया के कमीने अरे भौजी भैली भारी भूभुन लटकोले बाड़ी अरे धैले बाटे धैले 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 रे बाटे अरे धैले बाटे अलगा के बीमारी भूभुन लटकोले बारी। भोजपुरी तो हम आ गए भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के चाचा के पास। सबसे पहले स्वागत है चाचा, कैसे हैं? अच्छा है, स्वस्थ है इसलिए अच्छा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। आपसे यही जानना चाहेंगे कि आजकल भोजपुरी में आप देखते ही होंगे वीडियो में आपके खास भतीजा पवन सिंह जी के बारे में चर्चा काफ़ी जोर शोर से है यूट्यूब पे, क्या कहेंगे? वो तो कलाकारों का कलाकार है, राजा है कलाकार। कलाकारी में उसके समान कोई अभी कलाकार नहीं है। रह गया सवाल गीत गाना का, तो जिस प्रकार का माहौल आता है उस प्रकार से लोग अपना गीत गाते हैं और लोगों को माने अपने तरफ आकर्षित करते हैं, समाज को माने खुश करते हैं। और उस तरीका का गायकी किसी के पास नहीं है। मैं इसको सुनकर और जानकर कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको परख कर कह रहा हूँ। आपका कहने का मतलब है पवन सिंह सरस्वती माने पुत्र हैं? एकदम, इसमें दो मत है ये नहीं है जी। जो भाव, ये हम लोग भाव संगीत गाते हैं, तो उस व्यक्ति के पास में जो भाव है गीत को दर्शाने का, वो किसी कलाकार में नहीं है। ऐसे तो स्टेज पर डांस करना, बांसा रोपना, इधर से उधर उल्टा पलटा बोलना, लोग को भरमाना, और ऐसे ऐसे श्रोता है बेसुरा तरीका का कि वो सिर्फ बात सुनते हैं, गाना बजाना से उनको कोई मतलब नहीं है। वो बात सुनते हैं कि उसको गाली दीजिए, उसको फालतू बात कहिए, वही उसी पर वो आनंद लेते हैं। गाना बजाना से उनको कोई ताल्लुकात नहीं है, वो जानते ही नहीं है गाना बजाना। एक चरवाहे के पास में ग्रामर से शुद्ध इंग्लिश बोला जाए तो कहेगा कि पागल है, 15 दिन से इसका दिमाग खराब है, क्योंकि वो जानता नहीं अंग्रेजी, वो जानता नहीं है, इसलिए उसको खराब कहेगा। तो ऐसे श्रोता जुटते हैं और ऐसा गीत सुनते हैं। लेकिन पवन सिंह आविष्कारी कलाकार, जो कि इतना खां साहब का गीत, गुलाम अली खां का, उसको उसने अपने भोजपुरी भाषा में गाकर लोगों को सुनाया है, जो कि बहुत कठिन कार्य है। ये सब कलाकारों के बस के काम नहीं है कि खां साहब का गजल को भोजपुरी में ट्रांसलेट करके गा देना। ये बहुत बहुत माने कलाकारी का बात है। और हूबहू गाना, टू कॉपी करना भोजपुरी भाषा में, उर्दू या हिंदी को भोजपुरी में गाकर सुनाना, ये बहुत ही मायने रखता है। जब से लखनऊ में फंक्शन हुआ है और आपका गाना वो पवन सिंह जी ने अपने मुखार बिंदु से गाए हैं और बोला भी है उसमें, जो मेरे चाचा जी गाते हैं ना नाक दबा को, क्या मतलब गाना है। और थोड़ा वही चाहेंगे कि आप सुना दीजिए, देवरा के कमीनी भौजी मुहलट कइले बारी, हारमोनियम पे बजा के थोड़ा सा। मैं बचपन से उसे बहुत प्यार और दुलार दिया हूँ, और बचपन से ही तेज कलाकार था। छोटा जब बच्चा था उस समय मैं कलकत्ता में हारमोनियम पकड़ कर गवाते थे, उस समय भी उसी मिजाज से हो गाता था लड़का। आज देखिए, आज इस दुनिया में देश विदेश में छाया हुआ है। अरे भैया के कमीने अरे भौजी भैली भारी भूभुन लटकोले बाड़ी
अरे धैले बाटे धैले 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 रे बाटे अरे धैले बाटे अलगा के बीमारी भुवन लटकोले बरी घरवा में रहली सबका से हट के अचूरी पहिरेली चूरी हरवा में सट के चूरी हरवा में सट के लइको जब छुआ जाता सब बड़ भाई के तो दूर दूर मार मार कर तारी केहू से घर में झंझट पैदा हो कि हम अपन डरामा सोच करी और लइकनों से छुआली तो गंगा जल से नहाली भूभुन लटकल बारी धैले बाटे अलगा के बीमारी भूभुन लटकल बारी सब्जी बनावस डालस अरे दू पासर नून हो बोलला पक देखावत बाड़ी नया नया कानून हो नया नया कानून हो देखावत नारी एक्ट कि सब जना के जेल में बनवा दे बोल बोलो तो दिखाई हम अरे जेल के दुआरी भूभुन लटकल बारी धैले बाटे अरे अलगा के बीमारी भूभुन लटकल बारी धैले बाटे अलगा के बीमारी सब लोग जानल की मिलल हमके जाना सब लोग बूझल हमके मिलल जाना बाकी निकलल अरे ढेलही खेसारी भूभुन लटकल बारी धैले बाटे अलगा के बीमारी भूभुन लटकल बारी मर्द के समझेले लुगा के गेना अब बोलला चला देले तुरते बेना बेना से एक बेना घींच देती है तनिको मरद बोलत रहता मेहरू रहे कि नेउर में का भाठा रहे रे एक भूतरी अरे पवन में उतारी भूभुन लटकल बारी धैले बाटे अलगा के बीमारी भूभुन लटकल बारी धैले बाटे अलगा के बीमारी भूभुन लटकल बारी। बहुत बहुत प्यारा गीत और इसको अपने अंदाज में पवन सिंह जी ने पावर स्टार अपने सुरीले आवाज में गाएं और चाचा जी अभी भी गा रहे हैं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि चाचा जी का आवाज भी अब आज भी कैसा है। चाचा जी देखिए आजकल हम देख रहे हैं कि जब से चुनाव हुआ है पवन सिंह जी का काराकाट का चुनाव हुआ है उसके बाद धीरे धीरे टीम से लोग उनके जा रहे हैं। सबसे पहले दीपक सिंह जी ने गए जो भी चाल हुए उनके खिलाफ, लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे कि विक्की सिंह जो कि आपके ससुराल गुड़ी का वो थे और साथ में उनके अमित सिंह जो मैनेजर थे दोनों ने टीम से चले गए, उनको निकाल दिया गया या छोड़ दिए जो भी हो, इसके बारे में क्या कहिएगा? आप विक्की सिंह से नाराज भी थे। जब हमारी औरत का तबीयत मैंने बहुत बिगड़ गया जिसको कि पवन सिंह मतारी मानते थे, मैं 2 बार विक्की के पास फोन किया, दोनों बार उठाकर कहा कि अभी सोए हुए हैं, जगेंगे तो बात करा देंगे चाचा आपसे। दोनों बार टार दिया लेकिन लड़के को हमारा बताया नहीं। हमारी औरत तो गुजर गई लेकिन बड़ा हमको दुख हुआ इस दिल में कि इतना मानने वाला आदमी को खबर नहीं मिला
हम तो बहुत बेचैन हो गए, परेशान हो गए। तो थोड़ा रंजिश तो था बिकी से, लेकिन रहने और हटने का सवाल जहां तक है कि एक सोना होता है और एक गिल्टी होता है। तो जो गिल्टी है सोना के रूप में कुछ दिन है, लेकिन जब वो सुनार जौहरी जब परख जाएगा कि ये गिल्टी है तो उसे बाहर तो करेगा ही। तो ये लोग गिल्टी साबित हुआ, जिसको कि उसने आउट कर दिया जी और सोना जो है उसके साथ में है, जी। गिल्टी को आउट किया है। अच्छा, क्या आखिर क्या मतलब वो वजह होगा ये पवन सिंह जी और विकी सिंह, दीपक सिंह? लोग तो बोल रहे हैं कि अक्षरा सिंह के पास गए हैं, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि अक्षरा सिंह टीम में शामिल होने वाली है, लेकिन कोई कोई कह रहे हैं कि विकी सिंह और अमित सिंह अपना फेस चमकाए और चल गए। आपको कहाँ तक सच्चाई लग रही होगी? अरे जाने के लिए तो लोग जहन्नम में चले जाते हैं, किसको कहाँ कहाँ रोकेगा? मैंने एक आदमी पवन सिंह चाहे तो कोई हम है, कहाँ कहाँ रोकेंगे किसको? ये तो चल कर जाना है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, इसको क्या आप रोकेगा? अक्षरा सिंह, दुनिया सिंह पहले भी थी, आज भी है, जाने वाला पहले भी जाता था, लुक छिप कर जाता होगा जी, और आज भी जा रहा है। आज उनसे अलग होने के बाद में डायरेक्ट जा रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब अक्षरा सिंह अभी पवन सिंह से मिल सकती है, आ सकती है, पवन सिंह रख सकते हैं उनको, आएंगी तो मतलब? ये कभी भी नहीं होगा जी, ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जेकर साथ सब सहेली व पड़ा के कैसे तो निकाह कहल बा एगो भोजपुरी में। और पवन सिंह के पास में माने क्या चीज का अभाव है और क्या चीज का कमी है? जी, हर चीज उपलब्ध है। जी, तो जिसके विषय में इतना उल्टा पलटा बोलने वाला है आदमी, और माने जो एक बार माने हट गया, उसके पास में जाना क्या है? वो क्यों जाएगा और क्यों अपनाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। आप मेरे चैनल के माध्यम से बोले थे एक बार कि विकी सिंह के बारे में, आप बोले भी थे विकी सिंह ऐसा इंसान है, और सच में देखिए आज पवन सिंह से के टीम से निकल गए। अब तो बोल दिए कि निकलना, जाना, आना, रहना। नौकरी से में जो नौकरी करता है उसको भी रिटायर कर दिया जाता है। तो यही मान कर चलिए, इतना दिन वो कार्य किए रहे, इसके बाद में रिटायरमेंट उनको हो गया, रिटायर हो गए। फिर मान लीजिए कि काम लगेगा तो मिलिट्री में जवान रिटायर होता है और लड़ाई लगता है तो फिर बुलाया जाता है। और ऐसा अगर समय आएगा तो फिर बुलाया जाएगा। अच्छा, अब ज्यादा आपसे हम समय नहीं लेंगे और मात्र 2 सवाल का आपसे जवाब चाहेंगे, यही कि आप कुछ दिन पहले का ये घटना है, अमित सिंह और विकी सिंह और दीपक सिंह जब साथ थे और दिल्ली में ये घटना था, दिल्ली की ये घटना है कि पवन सिंह जी ने मतलब एक रूम में बैठे थे और ये भी लोग साथ थे, और इनके शराब में, दारू में नींद की गोली मिलाकर दिया जाता है और पवन सिंह 2 दिन तक सोए रहते हैं। इससे आपको क्या लगता है, उनको मतलब मार्केट गिराने का साजिश था कि उनके का जान का खतरा है? अब ऐसा तो मैंने नहीं देखा और आपके मुंह से सुन रहा हूँ। ऐसा करने वाला दगाबाज आदमी कहलाता है और ऐसा नहीं करना चाहिए। जो किसी पर विश्वास करके रखा है अपने पास, उससे विश्वासघात करना, विष दे दो, विश्वासघात मत करो। जहर दे दीजिए लेकिन विश्वासघात मत कीजिए। तो बहुत विश्वासघात हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जी, अब अंत में यही जानना चाहेंगे कि देखिए पवन सिंह जी ने अभिनेता से नेता भी मतलब कहीं ना कहीं हो चुके हैं, और वो काराकाट सांसद से चुनाव भी लड़े थे। इंटरव्यू हो रहा था TV9 पे, उसमें तेजस्वी जी को के बारे में एंकर पूछा कि तेजस्वी कैसे हैं, तो पवन सिंह जी ने कहा कि वो बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे हैं। तो उन्हीं के सवाल पे ये जवाब देते हैं तेज प्रताप कि उनको सीट की जरूरत है, पवन सिंह आना चाहते हैं, लेकिन मतलब बहुत दूसरे भाव से देखें। आपको क्या लगता है, मतलब तेज प्रताप को ऐसा बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? पवन सिंह सही में सीट के लिए इनको बड़ाई किए हैं तेजस्वी को। वो दीवाना आदमी है, वो तो यही नहीं किया कि किसी के फेरे में मैं रहूं। वो किसी के फेरा में रहने वाला व्यक्ति नहीं है, वो स्वतंत्र है। और बड़ाई करना जहां तक सवाल है
तो किसी का हम शिकायत क्यों करेंगे? मेहनत करते हैं तेजस्वी, और मैंने मान लीजिए कि वो अपने जगह से अच्छा है, तो हम उनको शिकायत क्यों करेंगे? और तेज प्रताप कह रहे हैं कि सीट के लिए कह रहे हैं। भाजपा जैसे जगह को त्यागने में उस व्यक्ति को दिक्कत नहीं हुआ, तो ये राजद को क्या समझता है? वो ऐसा बात नहीं है कि सीट के लिए किसी को बड़ाई कर रहा है। बड़ाई इसलिए कर रहा है कि वो मेहनती हैं, मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, धूपते हैं और अपने पार्टी के लिए मैंने बहुत कार्य करते हैं, तो उसको शिकायत करने का क्या जरूरत है? इसलिए बड़ाई किया, और सीट फीट का कोई बात नहीं है। और यही शो का मामला है कि उसमें दारू के खिलाफ पूछा गया तो पवन सिंह जी ने एकदम बेबाक अंदाज में जवाब दिए कि मतलब दारू तो बंद है लेकिन फिर भी दारू मिल रहा है, हम हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन इसी के जवाब को सुनते हुए खेसारी ने एक इंटरव्यू में बोला है, खेसारी लाल यादव, कि यही खत्म लखनऊ में जाके अपने मना इवेंट शो इवेंट शो यहाँ पर भी बनेगा तो दारू चल सकता है। क्योंकि जिसके पास में मैंने समझिए कि सामर्थ्य के कुछ दोष न गोसाई, तुलसीदास जी लिखे हैं, सामर्थ्यवान पुरुष है, उसके पास में कोई चीज का कमी नहीं है। यहाँ पर भी वही दारू चल सकता है और सारे लोग निगरानी करेंगे। लेकिन ये कहना उचित नहीं है कि लखनऊ में जाकर इवेंट मनाते हैं और रिसेप्शन मनाते हैं। यहाँ पर भी मनता तो वही रुतबा रहता, लेकिन वहाँ पर मकान है, भाड़ा पर लेकर इवेंट मना रहे हैं कि यहाँ पर मकान बनाकर अपना रह रहे हैं। वहाँ पब्लिसिटी है उनके पास में, लोग हैं उनके पास, सबको वहाँ पर मैंने बुलाए, न्योता दिए, निमंत्रण दिए। हमको भी निमंत्रण मिला था, लेकिन थोड़ा हम कार्य बस कुछ कार्य में थे इसलिए नहीं पहुँच पाए। लेकिन खेसारी लाल यादव बोले हैं, मतलब कहीं ना कहीं पवन सिंह को नीचे दिखाने के लिए वो बोले हैं कि मतलब कि यहाँ दारू नहीं मिल रहा है इसलिए पवन जी ने वहाँ अपने इवेंट मनाते हैं। कहीं ना कहीं पवन सिंह को नीचा दिखा रहे हैं खेसारी लाल यादव। क्या कहेगा खेसारी लाल यादव के बारे में? नीचा दिखाने से कोई नीचा हो जाएगा? वो तो भगवान बनाकर ही भेजता है नीच ऊंच, बनाने से नहीं ना होता है, वो तो बन कर आता है। कोई बनाएगा तो बन जाएगा। ये सब सोचना ही गलत है कि हम बोल कर किसी को नीच बना दें, किसी को ऊंच बना दें। और खेसारी लाल यादव ऊंच ऊंच ही रहेगा, नीच नीच ही रहेगा। ये किसी का बस का काम नहीं है। जी, तो जाते जाते कोई अपने अंदाज में मतलब गाना सुनाकर खत्म कर दिया जाए इस इंटरव्यू को। हालात के वही वाला बरसात मारेला। जब हालात मारेला तो केहू लात मारेला, जब हालात मारेला तो केहू लात मारेला। सब माटी के घर होला तो बरसात मारेला, सब माटी के घर होला तो बरसात मारेला। जेकरा भीरी पैसा बा जमाना ओकर साथे बा, साच के झूठ झूठ के साच बनावल ओकरा हाथे बा। ऐसन चीज हा गरीबी कि कैनात मारेला, सब मटी के घर होला तो बरसात मारेला, जब मटी के घर होला तो बरसात मारेला। अभी आप लोगों के सामने और हम सभी के सामने पवन सिंह जी के चाचा थे देव कुमार सिंह जी, जो बहुत ही बड़े लेवल के कलाकार हैं। आप सभी को कैसा लगा इनका गाना और मिजाज? पक्का कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।